हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बॉलीबियो का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिनेता ऋषि कपूर के बारे में। तो शुरू करते हैं। श्री कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था और दुनिया भर में उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वह कपूर परिवार से हैं जिनकी 100 साल से ज़्यादा की विरासत इंडस्ट्री में बेजोड़ है। दक्षिण मुंबई में जन्मे कपूर फिल्म निर्देशक और अभिनेता राज कपूर के दूसरे बेटे हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने भाइयों के साथ मुंबई के कैंपियन स्कूल में की। उनके भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर मशहूर अभिनेता हैं। ऋषि कपूर ने अपने पिता की 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर में अपने पिता के बचपन की भूमिका निभाकर डेब्यू किया था। ऋषि कपूर की पहली मुख्य भूमिका 1973 की लोकप्रिय फिल्म बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के साथ थी, जो युवाओं के बीच तुरंत हिट हो गई। उन्होंने 1974 से 1981 में भावी पत्नी नीतू सिंह के साथ एक लोकप्रिय जोड़ी बनाई, लेकिन ये जोड़ी केवल बड़े कलाकारों वाली फिल्मों में ही सफल रही, क्योंकि ऋषि के साथ मुख्य भूमिका वाली फिल्में जैसे जहरीला इंसान, जिंदा दिल, दूसरा आदमी, अनजाने में, झूठा कहीं का, धन दौलत फ्लॉप रहे। ऋषि नीतू की जोड़ी खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, पति पत्नी और वो, दुनिया मेरी जेब में जैसी मल्टीस्टार फिल्मों में सफल रही। ऋषि नीतू की एकमात्र एकल हिट रफू चक्कर थी। ऋषि कपूर को 1974-1997 तक एकल मुख्य नायक के रूप में 51 फिल्में मिली, लेकिन उनमें से 40 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं और वह केवल 11 हिट फिल्में ही दे पाए। बॉबी, लैला मजनू, रफू चक्कर, सरगम, कर्ज, प्रेम रोग, नगीना, हनीमून, बंजारन, हीना और बोल राधा बोल। इसलिए उन्हें 1977 से 1994 तक बड़े कलाकारों वाली फिल्मों में मुख्य नायक के रूप में छोटे भाई की भूमिका निभाने की पेशकश की गई। ऋषि कपूर ने 1976 से 2000 तक बड़े कलाकारों के साथ 41 फिल्में की, जिनमें ऋषि को दूसरे या तीसरे मुख्य नायक के रूप में लिया गया। इनमें से 16 फ्लॉप और 25 हिट रहीं। उनके द्वारा की गई फिल्मों में उन्हें अक्सर मुख्य नायक के छोटे भाई की भूमिका की पेशकश की जाती थी, जहां उनका किरदार रोमांटिक होता था और कहानी फिल्म के मुख्य नायक पर घूमती थी। 90 के दशक में उनकी 2 हीरो फिल्में दीवाना, दामिनी और ईना मीना डी का हिट रहीं। उन्हें 2 नायक वाली फिल्मों में मुख्य नायक की भूमिका केवल कुछ ही बार मिली, जैसे हम किसी से कम नहीं, बदलते रिश्ते, आपके दीवाने, सागर और फिर 90 के दशक में चांदनी, दीवाना 1992, दामिनी 1993 और गुरुदेव के साथ 1994। अन्यथा 70 के दशक के अंत और 80 के दशक में ऋषि ने जो 2 नायक फिल्में की, उनमें उनके दूसरे सह कलाकार थे, जिनका किरदार ऋषि के किरदार पर भारी पड़ा और दूसरे सह कलाकार को कातिलों के कातिल, कुली, सीताम्ब के मामले में अधिक सराहना मिली। जमाना 1990 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर कई असफलताओं के बाद वो अंततः 2000 के दशक में सहायक भूमिकाओं में चले गए। 1999 में उन्होंने फिल्म आ अब लौट चलें का निर्देशन किया। रोमांटिक लीड के रूप में उनकी आखिरी फिल्म 5 साल की देरी से रिलीज कारोबार द बिजनेस ऑफ लव 2000 थी, जो असफल रही। तब से उन्होंने ये है जलवा, हम तुम, फना, नमस्ते लंदन, लव आजकल और पटियाला हाउस जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वह ब्रिटिश फिल्म डोंट स्टॉप ड्रीमिंग और सांबर सालसा में भी नजर आए। फिल्म 2 दूनी 4 2010 में उनकी जोड़ी नीतू सिंह के साथ थी। ऋषि ने फिल्म चिंटू जी में अभिनय किया है, जिसमें उन्होंने खुद की भूमिका निभाई है। ऋषि कपूर भारतीय रंगमंच और हिंदी सिनेमा के प्रणेता पृथ्वीराज कपूर के पोते और अनुभवी अभिनेता राज कपूर और कृष्णा कपूर के बेटे थे। कपूर वंश ने कई बॉलीवुड सुपरस्टारों को जन्म दिया है और ऋषि कपूर उनमें से एक हैं। अभिनेता ने फिल्म उद्योग में तब कदम रखा जब वह सिर्फ एक बच्चे थे और उन्हें 1955 में फिल्म श्री 420 के गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में देखा गया था। एक बाल कलाकार के रूप में उनकी शुरुआत 1970 में उनके पिता राज कपूर की लोकप्रिय फिल्म मेरा नाम जोकर से हुई, जिसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली और यहाँ तक कि इसके संग्रह में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले। हालांकि अभिनेता ने 1973 में रिलीज हुई अपनी फिल्म बॉबी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म में ऋषि कपूर ने अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया के साथ सह अभिनय किया था और वह प्रसिद्ध दृश्य जहां ऋषि डिम्पल से उनके घर में मिलते हैं, वास्तविक जीवन की मुलाकात से प्रेरित था। राज कपूर और नरगिस की इस सफल फिल्म को फिल्म के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला, जो इसे अभिनेता के लिए एक शानदार शुरुआत के रूप में दर्शाता है। खूबसूरत और सौम्य अभिनेता ने 5 साल साथ रहने के बाद खूबसूरत अभिनेत्री और 15 बार सह कलाकार रही नीतू कपूर से शादी की। ऋषि को रील और रियल लाइफ में सच्चा रोमांस का राजकुमार माना जाता है, क्योंकि नीतू और ऋषि एक प्यारी जोड़ी हैं और उनकी प्रेम कहानी अक्सर प्रेम कहानी में चर्चा का विषय बनी रहती है। इस जोड़ी के 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर साहनी। दोनों भाई बहनों में से रणबीर अब एक सफल अभिनेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं और उन्होंने अपने माता पिता को कभी निराश नहीं किया है। युगल की फिल्म 1977 की अमर अकबर एंथनी की एक और यादगार घटना में ऋषि ने रील के बजाय रील नाम के बजाय वास्तविक जीवन में नीतू को बुलाया और यह अभी भी फिल्म में है, क्योंकि संपादकों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया।
हालांकि उनकी सफलता की राह में एक ब्रेक तब आया जब फिल्म कर्ज, जिसे एक बड़ी हिट माना जाता था, बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक बनकर उभरी, जिसके कारण अभिनेता अवसाद की स्थिति में आ गए। अपनी अद्भुत यात्रा के दौरान ऋषि ने अपनी टोपी में एक और पंख लगाने की भी कोशिश की जब उन्होंने वर्ष 1999 में फिल्म आ अब लौट चलें से निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना ने अभिनय किया था। उनके 5 दशकों से अधिक लंबे करियर में लगभग 20 अभिनेत्रियों ने उनके साथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया है। कुख्यात टॉवल ड्रॉप दृश्य को ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी से रणबीर कपूर की सांवरिया तक विरासत की तरह आगे बढ़ाया गया है। इस अद्भुत अभिनेता ने कई फिल्मों में अभिनय किया और उद्योग में रोमांस के नए मानक स्थापित किए। चांदनी, दीवाना, नगीना, प्रेम रोग जैसी उनकी फिल्में हमेशा अमर रहेंगी। इसके अलावा उनकी 2016 की फिल्म कपूर एंड सन्स ने उन्हें 80 वर्षीय व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। इस बुजुर्ग लुक के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल किया गया और उन्हें सीन के लिए तैयार करने में 12-13 घंटे का समय लगा। इसके अलावा उनकी हालिया फिल्म 102 नॉट आउट, जिसने 27 साल बाद अमिताभ और ऋषि को फिर से जोड़ा, जिसने फिल्म में उनके संबंधित पात्रों में उम्र के अंतर को भी चिन्हित किया, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए जगह बन गई। जनवरी 2017 में उन्होंने अपनी जीवनी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड जारी की, जिसमें उनके जीवन के बारे में कुछ कच्ची और दिलचस्प कहानियां और घटनाएं सामने आईं। ऋषि कपूर, जो तब और अब ट्विटर पर अपने मन की बात कहने के लिए जाने जाते हैं, शुरुआत में इसके पक्ष में नहीं थे जब तक कि अनुष्का शर्मा और अभिषेक बच्चन ने उन्हें माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से जुड़ने के लिए मना नहीं लिया। अनजान लोगों के लिए 67 वर्षीय अभिनेता को 2018 में कैंसर का पता चला था और न्यूयॉर्क में उनका मज्जा उपचार हुआ था। वो लगभग 1 साल बाद सितंबर 2019 में इलाज के बाद भारत लौट आए। अनुभवी अभिनेता ऋषि कपूर, जो भारतीय सिनेमा के सबसे प्यारे रत्नों में से एक थे, अपनी स्क्रीन कुशलता के लिए जाने जाते हैं। ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। उन्होंने कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।